Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the mean for the following data. The data is given in the form of class interval and the frequency. So this question came in June 2017 BPC, that is your Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे मीन को कंप्यूट कैसे करते हैं जब आपका डाटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा हो। ये क्वेश्चन आपका जून 2017 में आ रखा है, दैट इज बैचलर इन साइकोलॉजी में। तो अगर आपको मीन निकालना नहीं आता है क्लास इंटरवल के थ्रू तो ये वीडियो आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज कैफीन शॉट। सो गाइज आपका ये डाटा दे रखा है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को एज इट इज नीचे टैबुलेशन फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइज ये जो डाटा आपका ऊपर गिवन था, हमने इसको एज इट इज आपका टैबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लिया है, राइट। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ आई कर लेना है। समेशन ऑफ एफ आई दैट इज योर फ्रीक्वेंसी इंटरवल। आई स्टैंड फॉर योर इंटरवल, राइट, दैट इज 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। जब आप इनका समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 37। नाउ हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है जब हमें मीन कंप्यूट करनी होती है, मिड पॉइंट, राइट। मिड पॉइंट किसका, आपका इंटरवल का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके एम आई से। आई स्टैंड फॉर इंटरवल, एम स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैं किसका निकालूंगा, मिड पॉइंट में निकालूंगा आपके क्लास इंटरवल का, राइट। नाउ मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, मिड पॉइंट देखिए कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास होता है, जैसे अगर हम पहले इंटरवल की बात करें, राइट, तो पहले इंटरवल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिएंगे हम, डेट इज आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी 49, लोअर लिमिट क्या है आपकी 45। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। दूसरा मिड पॉइंट, दूसरा आपका तरीका क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 49 है, राइट। अगर मैं देखूंगा इसके बाद 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, तो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा। मिड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अगर मैं मिड पॉइंट देखूं 45 और 49 में, तो आप देखोगे गाइज हमारी 3 डिजिट है, राइट। एक डिजिट इधर से छोड़ी, एक डिजिट इधर से छोड़ी, हमारे पास जो मिडिल डिजिट आ गई है वो है 47। या फिर आप देख सकते हो इन 3 की मिडिल डिजिट कौन सी होगी, 47। तो आपका मिड पॉइंट क्या आ गया यहाँ से 47। आप इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइडेड करोगे 2 से तो भी आपका क्या आएगा 47 आएगा, राइट। तो हमारा पहले का मिडिल पॉइंट क्या आ गया है, एम आई पहले का, जैसे इस इंटरवल का हमारे पास मिडिल पॉइंट क्या आया है या फिर मिड पॉइंट क्या आया है 47। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे का मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, क्या सही आता है या नहीं। तो आपको लिए देखते हैं हम, जैसे हम इंटरवल ले रहे हैं 40 to 44, राइट। 40 मिड पॉइंट क्या होगा 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 84 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 4 एंड 2 42, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था 40 और 44 में, राइट, 41, 42, 43, 44, ये आपका इंटरवल दे रखा है। 3 डिजिट बची, मिडिल डिजिट हमारी क्या होगी 42, यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है 42, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 42 आ रहा है, यहाँ से भी हमारा आप देख सकते हैं 42 आ रहा है। तो ये जो सेकंड वाला मेथड है, दिस वाला मेथड, ये आपको इजीली और वर्बली बहुत ही आसान पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लॉजिकली कि कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं, तो आपका ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, राइट। ये आपकी वर्बली कर सकते हो, टाइम सेविंग है। लेकिन अगर मैं मैथडोलॉजी की बात करूं तो ये वाला मेथड आपका बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो हमारा सेकंड का मिड पॉइंट क्या आ गया है 42। नाउ गाइस इसी तरीके से हम सबका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, राइट। अभी क्या है कि मैं आपका वर्बली करता चलता हूं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या क्या इनके मिड पॉइंट आते हैं, राइट। इसमें 35 और 39 आ जाएगा, बीच में हमारा कितना है 37। सेम इसी तरीके से मैं इन सबके मिड पॉइंट लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। नाउ गाइस लास्ट वाले पार्ट में
इस वाले पार्ट में हम अगर मिड पॉइंट देखते हैं, राइट, मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को ऐड करो, आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो गया 5/2 दैट इज 2.5, राइट। लेकिन अगर मैं देखूंगा यहाँ पर ये आपकी डिजिट गलत है, वाई, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे इसका और इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, सबका डिफरेंस 5 है, 35, 40, 45। सेम आप इधर भी देख लीजिए 49, 44, 44 से 39, राइट, इन सबका भी डिफरेंस कितना कितना है, सबका 5 है। जब आप यहाँ देखते हैं, राइट, यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है, राइट। नाउ अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 10 to 14 डिफरेंस कितना है आपका, 4 का, राइट। 5 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। 1 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, 3 का, राइट। आप देख लीजिए कहीं भी चाहे 30 से 34 4 का डिफरेंस, 35 to 39 4 का डिफरेंस। लेकिन जो लास्ट वाला इंटरवल है यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। प्लस आप देखिए एक और तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कैसे जो हमारा जो नीचे वाला जो डाटा दिया हुआ है सबसे लास्ट इंटरवल, वो गलत कैसे है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 डिफरेंस 5 का आ रहा है, आपका 5 का आ रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 5 का डिफरेंस लूँ, 12 में से 5 गए 7 में से 5 गए, मेरा आना चाहिए यहाँ पर 2, लेकिन मेरा आ कितना रहा है, 2.5। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूँ 1 और 5 की, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, जबकि सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ पर ये 1 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, राइट। तो 0 - 4 होता तो हमारा 4 आता, उस हिसाब से हमारा क्या, यहाँ पर अगर सपोज करिए 1 की जगह 0 होता तो 0 + 4 4 होता, 4/2 2 होता, राइट। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखी जाए, राइट, इस तरीके से यहाँ पर 1 की जगह क्या आना चाहिए, 0। लेकिन क्योंकि उन्होंने 1 दे रखा है, हम डाटा में चेंज नहीं करेंगे। सपोज अगर आपका 1 ही दे रखा होता है तो हमारा मिड पॉइंट क्या आता है, 2.5, राइट। उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर क्या 1 नहीं आना चाहिए। लॉजिकली देखें चाहे कैसे भी देखें आप मैथमेटिकल में, राइट, वहां पर क्या आना चाहिए, 0। मैंने आपको 3 तरह से सेटिस्फाई आपको करके दिखा दिया है, मिड पॉइंट की तरफ से दिखा दिया, इनका भी डिफरेंस 5 आ रहा है। लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे, लास्ट में आप देखोगे इसका और इसका डिफरेंस आपका 5 नहीं आ रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर आप इस वाले इंटरवल में देखोगे, इन सारे इंटरवल में इन सबका डिफरेंस 5 आ रहा है। लेकिन जब मैं लास्ट की बात करता हूं तो 1 - 5 दैट इज 4 आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से हमने 3 तरह से आपका क्रॉस चेक करके बता दिया है कि यहाँ पर 1 की जगह क्या आना चाहिए था, 0। लेकिन स्टिल उन्होंने क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, तो हम किससे सॉल्व करेंगे, आपका 1 से ही सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ FI और MI, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्रीक्वेंसी इंटरवल का मिड पॉइंट से आपका दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज 2 × 47, 47 2 जा 94, 3 × 42 दैट इज 126। इसी तरीके से इन सबका आपको मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। राइट, यह हमने लिख दिया है FI MI, डेट इज फ्रीक्वेंसी इंटरव्यूशन का या फिर फ्रीक्वेंसी इंटरवल का मिड पॉइंट इंटरवल से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। लास्ट में हमें क्या करना है, हमें इन सब का समेशन कर लेना है। दैट इज समेशन ऑफ FI MI क्या होगा आपका, 94 + 126 एंड सो ऑन। दैट इज समेशन ऑफ FI MI इज टू, इन सब का समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 760.5। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस केस में आपका मीन, राइट। तो मीन आपका क्या होता है, x बार आपका इस केस में होता है समेशन ऑफ FI MI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, राइट। नाउ समेशन ऑफ FI MI की वैल्यू आपके पास गिवन है, डेट कितनी है 760.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है आपके पास 37। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.5
55। दैट मीन जो हमारा है एक्स मीन, राइट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एक्स बार से भी आप डिनोट कर सकते हो, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 20.55। यानी कि जो मीन है इस क्वेश्चन के लिए, कि जो हमें डाटा गिवन है उसके लिए मीन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20.55। और जो उसका एक्यूरेट मेथड है वो आपका ये वाला होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है आपका, उसका फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ एफ आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो भी हमें कमेंट करके बताएं किस तरह से हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। सो आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपका डाउट है कोई भी तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।